आज इस टॉपिक में योग के बारे में पढ़ेंगे। योग शब्द की उत्पत्ति। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। युज शब्द से हुई है। और योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है, जोड़ना। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। युज। और योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। वैसे योग का मतलब भी ये भी होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा का परमात्मा से मिलन। आगे चलते हैं। योग का पितामह किसे कहा जाता है? योग का पितामह कहा जाता है महर्षि पतंजलि को योग का पितामह कहा जाता है। योग का पितामह कौन कहा जाता है? पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को। आगे चलते हैं। योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की है? पतंजलि ने। योग सूत्र किसने की है? पतंजलि ने। योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है। एक और बुक है योग प्रदीप की रचना किसने की है? श्री अरविंद ने। योग सूत्र की रचना की है पतंजलि ने और योग प्रदीप की रचना की है श्री अरविंद ने। आगे चलते हैं। कुछ परिभाषाएं, पूर्ण परिभाषाएं उन्हें लेते हैं। पतंजलि की परिभाषा है एक चिव्रत विरोधः योग। चिव्रत विरोधः योग। चिव्रत विरोध योग किसकी परिभाषा है? पतंजलि की परिभाषा है। इसका मतलब होता है मनोवृत्तियों का विरोध ही योग है। आगे एक और परिभाषा है। आगे एक परिभाषा है तुम्हारी समस्त योग उच्यते। समत्व योग उच्यते। ये परिभाषा कहाँ से ली गई है? श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है। एक परिभाषा और ली गई है श्रीमद् भागवत गीता से, वो है योग कर्मेषु कौशलम। कौशलम। योग कर्मेषु कौशलम, ये भी श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है। और समत्व योग उच्चते, ये भी श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है। ये दो परिभाषाएं ली गई हैं। आगे चलते हैं। वेद व्यास ने एक परिभाषा दी है योग समाधि है। योग समाधि है किसकी परिभाषा है? वेद व्यास की परिभाषा। डॉक्टर संपूर्णानंद ने एक परिभाषा दी है योग आध्यात्मिक कामधेनु है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने परिभाषा दी है कि योग समाधि है। संपूर्णानंद की कौन सी परिभाषा है? योग समाधि है। आगे चलते हैं। याकवल्क्य की परिभाषा एक जीवात्मा का परमात्मा से मिलन योग है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। आगे चलते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम कितने हैं? 4 प्राणायाम। पतंजलि के अनुसार कितने हैं? 4। वैसे हैं 8। अगर पतंजलि के अनुसार प्राणायाम की संख्या पूछे तो 4 बताएंगे और वैसे पूछेंगे तो 8 बताएंगे। सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं? 12। सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं? 12 होते हैं। मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ पर है? मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है, नई दिल्ली। मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं।
महर्षि पतंजलि योग संस्थान कहाँ पर है? महर्षि पतंजलि योग संस्थान रुड़की में है। कहाँ पर है? रुड़की। रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड में। महर्षि पतंजलि योग संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में। रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। और कब से मनाया गया था? 2015 से। योग दिवस 21 जून 2015 से। आगे चलते हैं। अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है यम। यम में कितने होते हैं? यम में 5 आते हैं। यम इन्होंने 5 बताए। यम कितने बताए? 5। पहला होता है, चलो देखते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य, चौथा है आपका ब्रह्मचर्य, पांचवा है अपरिग्रह। यम कितने हैं? 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह कितने हैं? 5 हैं। आगे चलते हैं। वैसे यम का मतलब होता है नैतिक दायित्व या सामाजिक अनुशासन, यानी कि हम समाज में किस तरह से रहेंगे, हमें किस तरह से अनुशासन बनाए रखना चाहिए समाज में, उसके नियम है 5। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आगे चलते हैं। नियम। दूसरा है नियम। नियम के मुख्य कई भाग हैं। पहले है शौच क्रिया, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और पांचवा है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बहुत ही, आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि संतोष किसका भाग है? ये क्वेश्चन है, संतोष किसका भाग है? तो नियम का भाग है। संतोष किस में आता है? नियम में आता है। तप नियम में आता है और स्वाध्याय नियम में आता है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है अपरिग्रह किसका भाग है? अपरिग्रह किसका भाग है? यम का। आगे चलते हैं। नोट। सर्वांग आसन को सब आसनों की जननी कहा जाता है। सर्वांग आसन सब आसनों की जननी कहा जाता है। सर्वांग आसन को सब आसनों की जननी कहा जाता है। जननी। आगे चलते हैं। वज्रासन आसन खाने के बाद करना चाहिए। वज्रासन आसन कब करना चाहिए? वज्रासन करना चाहिए खाने के बाद करना चाहिए। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? प्राणायाम का मतलब होता है सांस पर नियंत्रण। आगे चलते हैं। प्राणायाम के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राणायाम के 3 चरण होते हैं। नंबर 1 पूरक, नंबर 2 कुंभक, तीसरा है रेचक। तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। कुंभक का मतलब होता है सांस को अंदर रोके रखना। और रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना। एक बार फिर समझते हैं। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना। कुंभक का मतलब होता है सांस को अंदर रोके रखना। और रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। आगे चलते हैं। प्राणायाम के निम्न रूप हैं। प्राणायाम के रूप भी हैं 8 बताए गए। वैसे पहला उज्जयी, दूसरा सुरवेद, तीसरा भ्रामरी, चौथा शीतली और
भांस्त्रका, केवली, केवली भी है, और मूछी, प्लावेन और शीतकारी। ऐसे इसमें से क्वेश्चन आ जाता है जे कभी कभी के पूछ लेता है कि उज्जयी, उज्जयी क्या है, उज्जयी क्या है, तो उज्जयी हमारा एक प्राणायाम है। भ्रामरी क्या है, प्राणायाम है। मूछी क्या है, प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम है। केवली प्राणायाम है। तो आगे चलते हैं, वर्ण में प्राणायाम आगे चलते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को बस में करना। प्रत्याहार, 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 प्रत्याहार यानी पांचवा, 8 अष्टांग थे ना, तो 5वां अष्टांग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को बस में करना। 6वां होता है धारण, 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 धारण का मतलब धारणा, सॉरी धारणा, धारणा का मतलब होता है मन में निश्चय, निश्चल भाव से किसी बात को धारण करना या किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय करना। यानी कि मुझे ये काम करना है, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, किसी बात को धारण कर लेना, मैं इस आदमी को मारूंगा या मैं इसके साथ ये करना है या मुझे वहाँ जाना है, दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं इससे कल मिलने जाऊँगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो किसी बात को धारण करना वो होता है धारणा। 7वां होता है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है अब अपने मन को एक बिंदु पर एकत्रित करना है, अपने मन को एक बिंदु पर एकत्रित करना, एक टिकटिकी लगा कर देखना किसी चीज़ को, बिल्कुल शांत रह के एक चीज़ पर फोकस करना, वो होता है ध्यान। आगे है तुम्हारा समाधि, 8वां है और अंतिम। अंतिम क्या है, समाधि। यह अष्टांग योग का अंतिम पड़ाव है, यानी कि अंतिम है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और साधक अपने शरीर को भी छोड़ सकता है। समाधि में साधक अपने शरीर को भी छोड़ सकता है, इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। किसमें, समाधि में, समाधि में। आगे चलते हैं, शौच क्रिया की शुद्धता के लिए 6 शुद्धि क्रियाएं बताई हैं। शौच क्रिया के लिए कितनी शुद्ध क्रियाएं बताई हैं, 6। इसे कहते हैं हम षटकर्म, इसे क्या कहते हैं, षटकर्म। षटकर्म कितने, 6 हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें नेति क्रिया। पहला है नेति, दूसरा है धोती, तीसरा है बस्ते, चौथा है, आगे चलते हैं 1 मिनट, चौथा हो गया बस्ते, 5वां हो गया तुम्हारा सा त्राटक, 6वां हो गया कपालभाति, कपालभाति आप आसन समझते होंगे, या आसन नहीं है, ये एक शुद्धिकरण की क्रिया है, यानी षटकर्म है कपालभाति। षटकर्म कौन कौन से होते हैं, नेति, धोती, बस्ती, न्योली, त्राटक, कपालभाति। नेति का मतलब होता है, नेति का मतलब होता है एक लोटा होता है जिसमें ठोंटी लगी होती है, उस ठोंटी से पानी को एक नाक के छिद्र में डालते हैं, फिर दूसरी नाक के छिद्र से पानी को बाहर निकालते हैं, ये होती है नेति क्रिया होती है। धोती क्रिया में क्या होता है, एक कोई कपड़ा लेते, कपड़े का कोई फीता लेते हैं, उसे अंदर मुँह के अंदर डालते हैं और फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, इससे होता है, इसे बोलते हैं धोती क्रिया। इससे पेट की बीमारियाँ दूर होती हैं धोती से। और नेति क्रिया से मिर्गी, खांसी, जुकाम, मानसिक रोग और आदि दूर होते हैं। और नेत्र की ज़्यादा नेत्र किससे संबंधित है, नेत्र की मतलब रोशनी बढ़ती है, बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, और निद्रा भी दूर होती है, किससे, नेति से। आगे चलते हैं, इसमें बस्ती का मतलब होता है गोदाम मार्ग से पानी को ऊपर लिया जाता है। बस्ती का मतलब होता है गोदाम मार्ग से पानी को ऊपर ले लिया जाता है। इसमें क्या होता है, पेट की बीमारियां और कब्ज दूर होती है। न्योली क्या होती है, न्योली का मतलब होता है कि इसमें पेट की चक्की चलाना, पेट की, जैसे बाबा रामदेव करता है ना, पेट की चक्की चलाना, उसे बोलते हैं न्योली। इससे पेट की बीमारी और कब्ज दूर होती है। सॉरी, इससे क्या होता है, हाँ, इससे क्या होता है, पेट की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, इससे पेट की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। और बार बार बाबा रामदेव करता है ना, पेट को हिलाना, चक्की से चलाता है पेट की, वही न्योली है। और आगे है तुम्हारा त्राटक
त्राटक। त्राटक का मतलब होता है आँख से किसी बिंदु पर ध्यान लगाना, यानी कि आँख से किसी बिंदु को देखना। इससे क्या होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों के लिए लाभदायक है। कपालभाति, कपालभाति, कपालभाति भी षटकर्म है। कपालभाति में क्या होता है, शरीर का शुद्धिकरण होता है। एक कुंजल क्रिया होती है। ये कौन सी क्रिया होती है, कुंजल क्रिया होती है। कुंजल क्रिया किसका रूप है, तुम्हारा धोती का ही रूप है कुंजल क्रिया। इसमें क्या होता है, पानी को मुँह में डालते हैं और फिर हाथ से पानी को बाहर निकालते हैं, कुल्ला करते हैं ना, हाथ से मुँह में हाथ डाल के कुल्ला करते हैं, पानी को बाहर निकालना, ये कुंजल क्रिया कहलाती है। जैसे बड़े बूढ़े करते हैं, खाँ 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 करते हैं ना, वो पानी को अंदर डाल के मुँह में फिर हाथ डालते हैं, खाँ खाँ करके ऐसे पानी बाहर निकालते हैं, वो होता है कुंजल क्रिया होती है। आगे चलते हैं। आगे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं योगा से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, पहला क्वेश्चन है भुजंगासन। भुजंगासन से क्या लाभ होता है, मेरुदंड के लिए होता है। मेरुदंड के लिए आसन कौन सा होता है, भुजंगासन। और चक्रासन का रूप क्या होता है, सीधे खड़े होकर। चक्रासन कैसे किया जाता है, सीधे खड़े होकर किया जाता है। और त्रिकोणासन बहुत कठिन होता है। त्रिकोणासन कैसा होता है, कठिन होता है। पद्मासन करना चाहिए। पद्मासन जमीन पर दरी बिछाकर और आलती पालती मार कर बैठकर, जमीन पर दरी बिछाकर और आलती पालती मार के बैठकर होता है पद्मासन। शवासन विधि समस्त तनाव दूर करती है। शवासन से क्या होता है, समस्त तनाव दूर होते हैं। एक कब्जे से पीड़ित, पांचवा प्रश्न है, कब्जे से पीड़ित मरीज के लिए लाभदायक षटकर्म है वस्ती और नौले। कब्जे से पीड़ित के लिए वस्ती और नौले। नेत्री क्रिया के दो भाग होते हैं, जलनेत्री और सूत्रनेत्री। जलनेत्री और सूत्रनेत्री। आगे चलते हैं। कपालभाति, सातवां प्रश्न है, कपालभाति अभ्यास का लाभ क्या है, कफ संबंधी विकारों को दूर होता है। कपालभाति से क्या होता है, कफ संबंधी विकार दूर होते हैं। आगे चलते हैं। भुजंग आसन से लाभ क्या है। आठवां क्वेश्चन है, भुजंग आसन से क्या लाभ है। भुजंग आसन से दमा की बीमारी सही होती है। आगे का प्रश्न है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में होता है। नौवां प्रश्न है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है रागी में। रागी में होता है। आगे चलते हैं। योग सूत्र के लेखक कौन है। योग सूत्र के लेखक कौन है, पतंजलि। पतंजलि हैं। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्न प्राणायाम नहीं है, कौन सा प्राणायाम इसमें से प्राणायाम नहीं है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, सी कुंजल और उज्जयी। कपालभाति क्या है, ये प्राणायाम ही है कपालभाति। और नहीं है कुंजल। इसमें क्या है, कुंजल नहीं है। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आता है। आसन हठ योग के अंतर्गत आता है। आसन हठ योग के अंतर्गत आता है आसन। आगे चलते हैं। रक्तचाप उपचार के लिए आसन, रक्तचाप के उपचार के लिए आसन कौन सा रहेगा, शवासन। रक्तचाप के लिए शवासन बढ़िया रहता है। त्राटक होता है। 14वां क्वेश्चन है, त्राटक होता है एकाग्रता के लिए होता है। एकाग्रता, न्योली का संबंध किससे होता है, षटकर्म से होता है। न्योली का संबंध किससे होता है, षटकर्म से होता है। आगे 16वां क्वेश्चन है, योग से क्या आता है। योग से लचीलापन आता है। योग से क्या आता है, लचीलापन आता है। 17वां क्वेश्चन है, शवासन से लाभ क्या है। शवासन से शिथिलता प्रदान करती है। शवासन क्या करता है, शिथिलता प्रदान करता है। 18वां क्वेश्चन है, शुद्धिकरण की क्रियाएं क्या कहलाती हैं, षटकर्म कहलाती हैं। षटकर्म कहलाते हैं शुद्धिकरण क्रिया। 19वां प्रश्न है, अहिंसा एक भाग है यम का, आसन का, प्राणायाम का। तो अहिंसा क्या है, यम में आते हैं। और 19वां क्वेश्चन है, कुंभक का संबंध किससे है। कुंभक का संबंध तुम्हारा प्राणायाम से है। कुंभक किससे है, संबंध था
प्राणायाम से संबंध है कुंभक का। और धनात्मक आसन है। धनात्मक आसन कौन सा है? पद्मासन और वज्रासन। धनात्मक आसन कौन सा है? पद्मासन और वज्रासन। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, मधुमेह या डायबिटीज को सही करता है कौन सा? मधुमेह और डायबिटीज को कौन सा सही करता है? वज्रासन। वज्रासन वज्रासन मधुमेह को सही करता है। मधुमेह को सही करता है। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, संतोष किसका भाग है? संतोष किसका भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संतोष किसका भाग है? संतोष किसका भाग है? संतोष तुम्हारा सा नियम का भाग है। नियम, संतोष, तप, ये किसके भाग है? नियम के भाग है। चलो, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है।